सीजी नंबर 1 न्यूज, पाएं छत्तीसगढ़ की खास खबरें। हेलो, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं सीजी नंबर 1 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व से एक दर्दनाक घटना बताया जा रहा है कि धर्मजीत अपने भाई और अन्य साथियों के साथ जंगल पहुंचा था, लेकिन कुछ समय बाद वो साथियों से अलग हो गया। इसी दौरान जंगल से चीख और जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी। साथी जब मौके पर पहुंचे तो सामने बाघिन अपने 3 शावकों के साथ मौजूद थी। मृतक के भाई दशरथ के मुताबिक बाघिन ने धर्मजीत पर हमला कर दिया। उसे बचाने पहुंचे साथियों की ओर भी बाघिन ने हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद वे जान बचाकर पीछे हट गए और गांव में सूचना दी। ग्रामीणों और वन विभाग की टीम के पहुंचने तक धर्मजीत की मौत हो चुकी थी। उसके गर्दन पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। वन विभाग के एसडीओ समीर जोनाथन के अनुसार क्षेत्र में 2 से 3 बाघों की मूवमेंट है और एक बाघिन के 3 शावकों के साथ होने की जानकारी भी सामने आई है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वन विभाग ने पेट्रोलिंग बढ़ाने, ट्रैप कैमरे लगाने और गांवों में मुनादी कर लोगों को जंगल में नहीं जाने की चेतावनी देने की बात कही है। परिवार को 25,000 रुपए की तत्काल सहायता और 6 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। अरे जंगल के पास हमारा घर लगा हुआ है, उधर खेत के में ना रवई के लिए गए थे और उधर ही थोड़ा फुटू पिहरी खोजने गए थे तो अचानक शेर का हमला हुआ। तो उसी दौरान हम गांव के अपने घर के फैमिली लोगों को कॉल किया, सरपंच ने वो फॉरेस्ट वाले को कॉल किया और उसने बुलाया। तो कितने टाइम गए थे, क्या कब की घटना है? आज सुबह की घटना है। सुबह ही गए थे हम लोग, गांव के 6-7 लोग, और उसमें मेरा भाई भी था और मैं भी था उधर। तो कैसे पता चला भाई आपके साथ था जब उनके साथ घटना घटी? तो नहीं, वो हमारे थोड़ा सा दूर में थे। उस जानवर का आवाज़ आया तो हम उसके पास गए, तो फिर जानवर उधर ही हम पर हमला करने वाला था। तो हम लोग उधर से थोड़ा गांव वालों को बुलाए, थोड़ा 1-2 लोगों से नहीं होगा कह के पूरे गांव के लोगों को बुलाया हमने। कितने बाघिन थी, क्या था, कितने शेर थे, क्या थे, उनके साथ बच्चे भी थे कुछ? हाँ, उसका 3 बच्चा था, 1 बाघिन था। आज 24 तारीख को जैसा हम लोग को प्राथमिक सूचना मिली है, धर्मजीत धृतलेरे ग्राम बांधा के हैं। ये कुछ अपने साथियों के साथ फुटूस बीनने के लिए गए थे जैसा खबर आई है, और ये लोग घने जंगल में अंदर चले गए तो वहां इनका सामना टाइग्रेस हुआ। उस क्षेत्र में 2-3 टाइग्रेस घूम रही हैं और एक टाइग्रेस ने वहां पे बच्चे भी दिए हैं, तो संभवतः उसी से उनका सामना हो गया था। बाकी लोग तो भाग लिए आवाज सुन के, लेकिन ये संभवतः नहीं भाग पाया और एक जनहानि हुई। कहाँ पे चोट के निशान है, किस तरह? प्राथमिक जानकारी के हिसाब से उसको गर्दन पे ही चोट आया है, उसने उसकी गर्दन पे दबोच के उसको किल किया है। अभी तक जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके दोस्त हैं, उनसे पूछताछ में क्या बात पता चली, किस लिए गए थे लोग? उनसे पूछताछ अभी चल रही है और प्राथमिक जानकारी उन्होंने यही बताई है कि वो फिरनी या फुटूस जिसे बोलते हैं उसे एकत्रित करने गए थे। सर, इसके साथ ही जंगल की सुरक्षा पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नो मैंस लैंड कहलाता है कि यार एरिया है या बफर के एरिया है, तो वहाँ रिहायशी बस्तियां हैं। लोग इस तरह से आ जा रहे हैं। पूर्व में भी हथियारबंद युवक जो है वहाँ दाखिल हुए थे, तो ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम लोग का एटीआर एक्चुअली बहुत संवेदनशील है इस मामले में कि चारों ओर से घिरा हुआ है गांव से, और इस पे कार्रवाई करते हुए हम लोग ने इससे पहले कई मोटरसाइकिलें भी जब्त करी हैं और 2-3 वाहन भी जब्त किए हैं, जिसमें ट्रैक्टर और सफारी भी था। ये सब सुरक्षा का हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। स्पेशली मानसून में हम लोग ने अपनी पेट्रोलिंग भी बढ़ाई है, और अब ये अप्रिय घटना हो गई है, हम लोग इस पे नियंत्रण करेंगे। दूसरी बात ये कि सर कि जो बच्चे जो गए थे या जो मृतक है, उनको किस तरह का कंपनसेशन या जो है आर्थिक मदद जो है इस मामले में जो मुआवजा वगैरह चाहिए? जो शासन का नियम है, प्राथमिक जो उनको सहायता राशि 25,000 की दी जाती है वो पहले हम लोग देंगे, और उसके बाद उनका 6 लाख का जो मुआवजा बनता है वो मिलेगा। और क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में भी आएगा तो संभवतः उनको एसडीएम की तरफ से भी कुछ मुआवजा राशि मिलेगी। आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में क्या प्रयास किया? इस दिशा में हम लोग ने सबसे पहले तो वहाँ के जो बांधा और आसपास के गांव हैं वहाँ पे आज भी मुनादी कराई है और लगातार करा रहे हैं कि उस क्षेत्र में अपने वन्य प्राणी बाघ घूम रहा है, बच्चों के साथ है, तो वो बिल्कुल उस एरिया में प्रवेश ना करें।
कई बार बताया है और एक बार फिर उनको जागरूक कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। बाघिन चूंकि अपने शौकों के साथ है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या कार्य किए हैं? उसकी मॉनिटरिंग हम लोग की एक अलग पद्धति से होती है, जहां उसका हम लोग को संकेत मिलते हैं तो ट्रैप कैमरास लगाए जाते हैं और उसके हिसाब से हम लोग उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। क्योंकि आज पूरे दिन भर से बारिश हो रही थी, तो इस कारण से हो सकता है ये गांव वाले जो है मौके का फायदा लेके हम लोग की नजर से चूक गए हो तो अंदर घुस गए।